स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर या उसको हम सेकेंड नाम ट्रेनिंग ऑफिसर के भी नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सरकारी आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, एक्सपीरियंस क्या होती है, तैयारी किस प्रकार से हम करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ प्रदीप भाई जुड़े हैं। सबसे पहले प्रदीप भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ जुड़े हुए जो भी साथी, आपके जो व्यूअर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं प्रदीप जी चाहूँगा कुछ अपना इंट्रोडक्शन बता दे ताकि व्यूअर को आपको जानने में अच्छा हो। जैसा कि सर के साथ में आज हमको ये बैठकर बात करने का ये जो मौका मिला है, तो हमारे साथ हमारे सामने जो भी देख रहे होंगे सामने से, उन लोगों को अपने बारे में पहले बता दूं कि मैं कौन हूं। तो मेरा नाम प्रदीप यादव, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। गाजीपुर जखनिया ब्लॉक है, वहाँ से। चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा किया है। चूँकि मैंने 2017 में डिप्लोमा पास किया था। इसके बाद से जैसे ही मैंने पास किया तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे की जर्नी क्या है। तो हमारे व्यूअर के बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने कलेक्ट करके लाया है। मैं बारीकी से प्रदीप भाई से मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, जो सभी लोग का होता है कि कोई भी जॉब का सपना ही होता है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का बनना। आपका सपना कब से लगा कि मुझे आईटीआई का इंस्ट्रक्टर बनना है? और हम चाहेंगे कि आप बारी बारी से अपना सारा क्वेश्चन हाँ, पूछिए, सारे और क्वेश्चन ताकि मुझे याद भी आए और बिल्कुल, जो छूट जाए वो याद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चूंकि मैं अपने परिचय भी बता रहा था, तो पहले तो बता दूं कि ये हमारे बहुत करीबी रहे हैं। हम लोग कुछ दिन पहले साथ में जुड़े हुए थे, पढ़ाए भी हैं आईटीआई में, तो काफ़ी दिनों से इनसे साथ में जुड़ा रहा। बाकी जब हम आईटीआई पॉलिटेक्निक कर रहे थे, पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उस समय जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमको लगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों का एक ख्वाब होता है कि हम एक सरकारी नौकरी पा जाएं, बिल्कुल। बट उसमें सभी लोग श्योर नहीं होते हैं कि हम सरकारी नौकरी पा ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसे तो इसके वजह से अपनी लाइफ में एक टेक्निकल कोर्स आप लोग पहले तो जरूर कर लेना। और टेक्निकल कोर्स आप कर लेंगे तो आपको ये फिक्स हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक सम्माननीय पोस्ट पर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वहाँ भी आप अच्छे से आप काम करने के लिए योग्य हो जाएंगे और आपको अच्छे से एक रेपुटेशन वाली जॉब मिल सकती है किसी भी कंपनी में, अगर आपके पास टेक्निकल कोई कोर्स है तब। या तो फिर आप टेक्निकल के क्षेत्र में जा रहे हैं तो जैसे आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, बीटेक कर लो। ठीक है। उसी प्रकार मैंने भी अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए पॉलिटेक्निक का चॉइस किया था। ठीक है। और उसमें अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग चॉइस करते हैं, आप भी अपना चॉइस कर सकते हैं। तो मैंने पॉलिटेक्निक चॉइस किया था, जिसमें पॉलिटेक्निक करते समय मुझे याद आया था कि मैं पॉलिटेक्निक क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो पॉलिटेक्निक मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं 12वीं के बाद मेरा नंबर भी अच्छा खासा था। 12वीं में 84.5% मेरा था इंटरमीडिएट में। 84 मतलब 84% नंबर 84 प्लस। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं सरकारी नौकरी एयरफोर्स नेवी में जाऊंगा तो उधर तो मैं ठीक है, अपने ऊपर बल भरोसा कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। कैमरा देख के थोड़ा बताएंगे। तो एग्जाम तो मैं निकाल लूंगा, बट उसमें कभी हो सकता है कोई खुदा न खास्ता, या तो फिर मान लो दौड़ है, फिजिकल है, या ऐसा कुछ है जो आपकी बस में नहीं है, जो किसी वजह से अगर आप छट जाते हैं तो आप साल भर तैयारी करते हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। बिल्कुल। बता रहे हैं कि जो नौकरी पा लेता है उनके समाज में भी दिखा जाता है कि ये बहुत मेहनती है। जो मेहनत उतना करता है किसी कारणवश नहीं हो पाता है, उनको समाज में थोड़ा अलग नजरिया से देखा जाता है। सर उन्हीं के बारे में ये लाइन बता रहे हैं। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि आप इंस्ट्रक्टर की तैयारी आपके मन में जो आया उसका शुरुआत किस प्रकार से की है? तो वहीं जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। उसी बीच में हमारे जो दोस्त लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तैयारी करते थे, तो किसी एक दोस्त के द्वारा बताया गया कि नहीं, आईटीआई में भी टीचर बनते हैं लोग। तो वहीं पर हमें दिमाग में आया कि क्यों ना आईटीआई टीचर के बारे में पता लगाया जाए, कैसे बनते हैं लोग। तो वहाँ से ये पता चला कि अगर आप कोई भी टेक्निकल फील्ड में, जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक
या बीटेक किए हुए हैं, आपके पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो इसके बाद का कोर्स होता है CITS करना। पहले इसे CTI बोलते थे लोग। तो सर CITS के बारे में अभी बताएंगे कि जो ITI कॉलेज के प्रोफेसर कहें, टीचर कहें, इंस्ट्रक्टर कहें या ट्रेनिंग ऑफिसर कहें, तो उनके बारे में बताएंगे कि CTI कैसे किया जाता है। उसके बारे में भी बात करेंगे, तैयारी किस प्रकार से होता है, एग्जाम कैसे निकाला जाता है, फिर गवर्नमेंट टीचर का अप्लाई कैसे करती है, इन सभी चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले सर CITS के बारे में आप बताएंगे। तो CITS जैसा कि सर अभी पूछ रहे थे, और CITS के बारे में हम बता दें कि आप टेक्निकल जो भी कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद CITS के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका एक जनरल सा एग्जाम होता है, जो कि ITI की जो जिस ट्रेड से आप पढ़े हैं टेक्निकल, उसी से रिलेटेड ITI में जो भी ट्रेड होता है, उस हाई स्कूल या फिर ITI के समथिंग क्वेश्चन होता है, और CBT एग्जाम होता है। उस CBT एग्जाम 100 नंबर का होता है। आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कंपटीशन में बैठते जा रहे हैं, और आप तैयारी के अनुसार उस CBT एग्जाम में आप अच्छा स्कोर लाइए, और उसके अनुसार आपका रैंक बढ़ेगा, और रैंक के अनुसार आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, और वहाँ से CITS करिए। CITS करने के बाद अगर आप CITS कर लेते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो आपका ये अच्छे परसेंटेज CITS का आपके आने वाले जो कंपटीशन के एग्जाम होगा, जैसे आप इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर ITI टीचर के लिए अप्लाई सर करेंगे। एक चीज बीच में क्वेश्चन रोकना चाहेंगे हाँ। कि कोई स्टूडेंट जैसे होता है, ITI वाला भी CTI कर सकते हैं, डिप्लोमा वाला भी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन आता है कि सबको कितना एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। सर थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बता देंगे। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात करें अगर, तो जो ITI बच्चे होते हैं, ITI किए हुए रहते हैं, बिल्कुल, उनको जैसे ही ITI पास होते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट होता है, उसके बाद से वो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जो पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो बीटेक किए हुए बच्चे होते हैं, उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये CITS से अलग होता है। आप CITS से पहले भी इसको आप बनवा सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, या पढ़ा सकते हैं कहीं से, ठीक है। तो और चाहे तो आप लगातार, अगर आप टेक्निकल पढ़ाई करने के बाद CITS तुरंत करने चले जाते हैं, तो CITS के बाद फिर आपको बनवाना पड़ेगा एक्सपीरियंस। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप CITS करेंगे या फिर टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें ITI वाले जो भी बच्चे होते हैं, 2 तरीके का कोर्स होता है। इसमें SCBT से मान्यता प्राप्त होता है कोर्स, और एक होता है NCBT से मान्यता प्राप्त कोर्स। तो इसमें NCBT जो कोर्स होता है, NCBT से जो मान्यता प्राप्त कोर्स होता है, वो NTC सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। तो NTC सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है, वो पूरे भारत में मान्य होता है। तो इसलिए आपको, जहाँ तक अगर SCBT से किए हुए हैं, कोई भी आप कोर्स किए हैं जिसमें, जैसे मान लो प्लम्बर, कहीं कहीं SCBT का कोर्स होता है, प्लम्बर से आपने कर लिया, तो उसके लिए आपको NTC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा, तब जा करके आप एलिजिबल होंगे इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर, जो भी कह सकते हैं, उसके लिए। सर ने मतलब ओवरऑल ये बता दिए हैं कि एलिजिबल होने के क्राइटेरिया क्या है। अब हम सर से ये बात करेंगे कि हमने तो एलिजिबल हो गए हैं इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, अब उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से होंगे, उसकी किताबें कैसे, कौन से खरीदेंगे, टाइम टेबल क्या होगा, उसके टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, इन सभी चीज के बारे में सर थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर देंगे कि कैसे तैयारी किया जाएगा, और बुक कहाँ से और सबसे बड़ी बात कि काफी दिनों बाद इस मतलब ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है, करीब 5 साल, 6 साल या 7 साल ऐसे गैप हो जाता है। बिल्कुल। और अभी फिलहाल में 2022 की वैकेंसी आई हुई थी, और इसको क्लियर होते होते काफ़ी टाइम लग गए थे, 2025 में जाकर के कंप्लीट हुआ है, और एक गैप भी लगभग 2-4-5 साल का हो गया। और आने वाले समय में हमें लगता है कि अभी चर्चा हो रही है इस पर कि वैकेंसी आ सकती है, तो 2026 में भी हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो उससे पहले भी वैकेंसी आ सकती है। तो गैप अप, जैसे अभी तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो काफ़ी लोग रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, तो सीट भी खाली हो रही है, तो समय है कि हो सकता है कि आ जाए। और रही बात, आप जब इसको अप्लाई करते हैं, तो समय के अनुसार इसका सिलेबस चेंज होता रहता है, तो आप सिलेबस के अनुसार अपना रणनीति समय के अनुसार ही बनाएंगे। क्योंकि अब जो पहले, अभी हम 2022 की बात करें, तो जिस समय, इससे पहले अगर बात करें, तो उस समय इंटरव्यू होता था, और हम लोग के समय जो है कि CBT एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू खत्म हो गया था। और CBT एग्जाम की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, तो यहाँ पर एक कॉमन परीक्षा CBT एग्जाम हुआ था, जिसमें ITI के
या फिर डिग्री डिप्लोमा के जो भी बच्चे थे, सबको एक कॉमन सीबीटी एग्जाम दिया गया था और सभी लोग एक ही पेपर सॉल्व किए थे और एक सामान्य मेरिट बनी थी और वो ट्रेड वाइज अलग अलग मेरिट बनी थी, जिसमें ज़्यादा मेरिट गई उसका ज़्यादा उसके हिसाब से मेरिट बना, अलग अलग ट्रेड थे, ठीक है। बट आने वाले समय में अगर कहा जाए तो सुनने में आ रहा है कि अलग अलग ट्रेड के लिए अब ट्रेड वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रीम वाइज आपको सिलेबस आएंगे, तो आप उस समय के अनुसार आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो सर का कहने का ये है कि हर साल पहले वैकेंसी बहुत टाइम पे आती है, जब भी आती है तो उसका आप तैयारी करने से पहले सिलेबस को देखते रहेंगे, बिकॉज हर बार वैकेंसी आने पर कोई ना कोई थोड़ा सा बदलाव होते रहता है। तो सर का कहना है कि इन चीजों पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। सर सबसे बड़ा बात, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कोई भी एग्जाम का, सबसे बड़ी गलती जो आपने की, मतलब बच्चा का क्वेश्चन ये है कि सर आपने जिंदगी में कोई ऐसा गलती की है जो बच्चों नहीं करे, वो बताना चाहेंगे किस प्रकार की तैयारी में उस प्रकार की गलती ना करें, कुछ ऐसा है? देखिए बात गलती की बात इसमें ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास वैसा कुछ, बट हाँ समय के अनुसार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं होती है, तो ज़्यादातर दिमाग पैसे पे जाता है। तो अगर आप अपना स्ट्रेटजी समय के अनुसार देख लीजिए, बना लीजिएगा उस टाइम पर कैसा आपका समय चल रहा है, आप अपने समय के अनुसार अपना स्ट्रेटजी बनाकर ही अपना उस पर फोकस करेंगे, काम करेंगे, तभी आपका स्ट्रेटजी ही आपको आगे तक सफल बनाएगा। बाकी अलग अलग लोगों के लिए समय अलग अलग तरीके का होता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच पाते हैं। सर एक दूसरा और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट का कि सर हम तैयारी कर रहे कोई एग्जाम को, थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है, उसको हमको अचीवमेंट करने में, सक्सेस मिलने में, तो बहुत सारा होते समाज को ताना सुनना पड़ता है। तो सर ऐसा कुछ हुआ आपको? अगर हुआ तो किस प्रकार आपने मैनेज किया, थोड़ा वो बताएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हम जब समाज में रहते हैं तो समाज आपकी सफलता को देखता है, न कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको नहीं देखता है। इसलिए आप इस चीज से आप ऊपर उठ जाइए। बिल्कुल, ऊपर उठने का मतलब है कि आप हर मोड़ पर जाएंगे तो आपसे एक सवाल यही पूछा जाएगा कि आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब आप अपने पास हमेशा रखिए, पॉजिटिव तरीके से रखिए कि बस कोशिश कर रहे हैं सफल होने के लिए और बाकी प्रयास जारी है। और ये जो सर आपकी पूरी जर्नी है गवर्नमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बनने तक की, इसमें कोई एक ऐसा जो फैमिली मेंबर हो या कोई दोस्त है जो आपको हमेशा साथ दिए कि मैं आपके साथ हूँ, उसको आप मेंशन करना चाहे तो बताएं सर कुछ उसके बारे में। देखिए इसमें अगर इस समय सबसे बड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है और साथ ही साथ इसमें आपके परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपका परिवार अगर आपके साथ है तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर आप घर जाते हैं थके हारे हुए, आप हर बार परीक्षा देते हैं, हर साल आप जब भी परीक्षा दे के जाते हैं तो आपके परिवार आपसे के सदस्य लोग पूछते हैं कि कैसा हुआ पेपर, तो हर बार तो पेपर निकलता नहीं है। जब तैयारी अच्छी हो जाती है, जब पेपर में आप बैठते हैं तो निकलने की संभावना जब बन जाती है तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ इस बार जरूर निकल जाएगा। बट उस समय क्या होता है कि अगर आपका परिवार साथ है तो आपको पॉजिटिव तरीके से हर बार आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी इसी पर नहीं है, अगली बार हो जाएगा, कुछ किसी और में हो जाएगा, तुम हो सकता है किसके अलावा और कुछ कर सकते हो। तो वाकई में ये चीज होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिस चीज का पढ़ाई किए होते नहीं रहते हैं उसके अदर साइड में किसी और जॉब में लग जाते हैं सकते हैं। घर के अलावा कोई ऐसा आपका दोस्त, घर के मतलब परिवार के छोड़ के घर से बाहर, जो हमेशा आपको बोलता रहे प्रदीप मैं आपके साथ हूँ जितना टाइम लगे, या हमेशा मोटिवेट करते रहे हर एक एंगल से, जिसको आप आज याद करना चाहें, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि जिंदगी में एक दोस्त कितना इंपॉर्टेंट रखता है? लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मैं जब तैयारी कर रहा था अपने इस एग्जाम की तो बहुत सारे हमारे भी ऊपर भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना था। मैं भी पढ़ाता रहा और पढ़ाने के दौरान जब इस समय जब पेपर का एग्जाम इस वाले इंस्ट्रक्टर का एग्जाम देना था उस टाइम मैं NSTIW इंदौर जो महिला प्रशिक्षण NSTI जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो इंदौर में है, महिला विद्यालय संस्थान है, CITS कॉलेज जो, वहाँ पर मैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा था। तो हमारे यहाँ एक वहाँ पर एक टीचर थे जो आनंद यादव नाम था उनका, वो हमारे लिए बहुत सहयोगी रहे, हमारे हर कदम पर वो साथ दिए।
जब भी हम डिमोटिवेट होते थे तो हमें सहयोग करते थे हमारी पढ़ाई में। जब भी हम वहाँ पर क्लास में लेक्चर लेकर जाते थे, बच्चों को पढ़ाते सिखाते थे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो जिन बच्चियों को मैं पढ़ाया था, चूँकि महिला संस्थान था, तो वो सारी बच्चियाँ भी हमारे बहुत कोऑपरेटिव थी। और वहाँ के सारे स्टाफ जो भी थे, उसमें जो हमारे आनंद सर थे और वहाँ के और भी स्टाफ जो थे, उनको मैंने अपने बारे में सब कुछ खुले मन से बता दिया था कि सर मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ। तो वहाँ के स्टाफ मेरा काफ़ी सहयोग किए, जिसमें आनंद सर का मैं नाम लेना चाहूँगा कि साथ में उनका बहुत सहयोग रहा कि मैं आज यहाँ पर हूँ। और वो खुद मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, मुझे गाइड करते थे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और हमें पढ़ना नहीं बल्कि वो रणनीति बताते थे। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को रणनीति बताते थे। वो कृष्ण भगवान बिल्कुल युद्ध लड़े नहीं थे, सिर्फ अर्जुन को वो स्ट्रेटेजी बताते थे, गाइड किए थे। आपको लड़ना तो है। उस तरीके से आपके जीवन में भी कोई स्ट्रेटेजी बना, जो रणनीति बनाने वाला है, रणनीतिकार। क्योंकि आप अकेले अपना रणनीति अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपके साथ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कि आपको हर मोड़ पे आपको रणनीति बना करके आपको आगे ले चलने के लिए बताए, हमेशा मोटिवेट रखे। ऐसा एक दोस्त होना चाहिए। तो इस तरीके का हमारे साथ में आनंद यादव सर थे वहाँ पे। तो जिंदगी में ऐसे नहीं कि कोई भी हो सकती है, जैसे दोस्त भी हो सकती है, कोई लड़की दोस्त भी हो सकती है, कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई पेरेंट्स हो सकते, कोई भाई हो सकते, कोई भी हो सकते हैं इंसान जो आपको हर एक समय हर एक टाइम आपको मोटिवेट करते हैं किसी भी काम में। तो उनमें सर का कोई सर है जिनका जिक्र किए हैं। हाँ। उनको मेरे तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, एक दो तीन क्वेश्चन और है सर, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। फिर पहला एक क्वेश्चन है, अभी जैसे आप यंग है, अभी नया नया आपकी सिलेक्शन हुआ है, तो अभी नया नया युवा आएंगे, तो क्वेश्चन में आने वाले समय में आप 5 साल में क्या चाहेंगे कि आईटीआई में न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ बदलाव हो, जिसको आपका पूरा क्यूरियोसिटी हो कि ये बदलाव हो तो बच्चे अच्छे से सीख पाए, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, सारे बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल। आप समय से पीछे न रह जाएं, इसके लिए आपको समय के साथ चलना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है। तो ये चीज भले ही आपको पूरी लाइन याद ना हो, बट इतनी लाइन जरूर आपको याद होनी चाहिए कि शायद अगर किसी ने कहा है तो ये सही कहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी कविता लिखे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ यही जय जयकार नहीं होती। सिंह दिनकर जी का जब जिक्र किए, वो बेगूसराय के, सिमरिया के, बेगूसराय के, मैं भी वहीं से हूँ, बेगूसराय से ही। सर ने याद किया तो मैं सोचा बता दूं। तो सर एक क्वेश्चन और है, एडिट कर देंगे सर। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, अगर आपकी लाइफ एक मैसेज में समा जाए तो क्या हुआ, क्या होगा? एक मैसेज में अगर पूरा ओवरऑल बताएंगे तो क्या होगा? अगर एक लाइन में अगर सब कहूं तो आपकी परिस्थितियां ही आपका मोटिवेशन है। सही सर, बहुत मतलब कितना बोले प्राइसलेस वर्ड बोल दिए हैं कि होता है कि कोई मोटिवेशन वीडियो देख के अपने आप को प्लान करता है, मैं मोटिवेशन देख रहा हूँ तो कल से मैं ये काम करूंगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन अगर हम बात करें तो जिंदगी में आपकी परिस्थिति होती है। परिस्थिति से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसका परिस्थिति ठीक है उसके पास मोटिवेशन कमी होता है, जिसके पास परिस्थिति ठीक नहीं है उसको मोटिवेशन के लिए गूगल पे यूट्यूब पर सर्च नहीं मारना पड़ेगा, वो घर का अपना स्थिति देख लेंगे, उससे बड़ा मोटिवेशन उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। बात सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खुद जानते होंगे उनकी परिस्थितियां, हर एक व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं। चाहे किसी की छोटी परिस्थितियां उसको कभी दिमाग में पिन कर जाती है, तो वो सारी परिस्थितियां अपना वो याद रखें, वो उनकी मोटिवेशन के लिए हमेशा काम करेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग। सर एक क्वेश्चन और, एक लड़का बोल रहा था सर, विनोद नाम का एक स्टूडेंट है, क्वेश्चन एक और है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे हट के है कि सर मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई कि तुमसे नहीं हो पाएंगे। तो इस टाइप के गर्लफ्रेंड के लिए क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे हम। देखो भाई, वैसे तो मैं आपकी उम्र से बहुत ज्यादा उम्र का नहीं हूँ, अभी आपके लिए भी मैं मोटिवेशन का कारण बन सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे भी देख लेना एक तरीके से कि अरे सामने वाला भी अभी तो बिल्कुल यंग अवस्था में है, और मेरे से भी यंग अवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मोटिवेशन के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है। और ऐसे लोग के लिए मैं यही कहूंगा कि जो आपके छोड़ के चले गए, वो बिल्कुल आपके थे ही नहीं, आपके चले थे ही नहीं शायद। वो सोच लो कि वो छोड़ के चला गया तो बहुत अच्छा काम किया,
वो रहता तो आपको और नुकसान होता, इसलिए जो आपका था नहीं वो आपको छोड़ के चला गया, इससे आपके लिए बड़ा कुछ हो नहीं सकता, और जो आपका रहेगा वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। और रही बात कि आप इस समय के अनुसार अगर देखें, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल, तो पैसा बहुत कुछ भी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपने पर समय दो, लोग आपको समय देने लग जाएंगे फिर, ठीक है। अगर आप अपने को समय नहीं दोगे तो आपको लोग नहीं समय देंगे, बस इतना है। सर ने बहुत मतलब क्या बताया, इसको हम शब्द में प्राइसलेस वर्ड बोले, जो आपका होगा वो कभी जा नहीं सकता, जो आपका नहीं होगा वो आपको स्थिति पे आपको छोड़ देगा। तो जो आपको अच्छे स्थिति में साथ दे और बुरे स्थिति में साथ नहीं दे, वो आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। इन सभी चीज ऐसे इस टाइप के जितने भी दोस्त हैं उनसे दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है, परिवार के साथ आप हैं तो जिंदगी में सबसे बड़ा आप आदमी है। परिवार के साथ रहें, सुख दुख, माता पिता भाई है, इन सभी के साथ आप मिल के रहे जिंदगी में। मुझे लगता है प्रदीप जी, कोई भी अचीवमेंट हो जाए जब आपकी फैमिली साथ हो। तो सर कुछ ऐसा है, कुछ एक लाइन में अल्फाज कहना चाहिए, मोटिवेशन या शायरी, कुछ जाते जाते एक लाइन सुना देते। तो ऐसा कुछ सर एक बोल रहे थे कि कोशिश करने वाले को हार नहीं होता है, तो इस शायरी को पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि शायरी इस प्रकार से, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। सर, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होते हैं। सर का पूरा कहना ये था। तो सर ने आज किस प्रकार से एक ITI कॉलेज के ट्रेनिंग ऑफिसर कहें, इंस्ट्रक्टर कहें, बनेंगे, इन सभी चीजों पर हमने बात किए हैं। बने रहिएगा सीरीजी ऑनलाइन एकेडमी पर। आपको इसी प्रकार ITI के सारा सर भी इस पे जुड़े रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सर ने आज इंटरव्यू दिए, सर इसी चैनल पर आपको गाइड भी करेंगे, कभी सर आएंगे तो पढ़ाएंगे भी। तो इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारा कुछ अगर कहना होता है तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें एक टाइम कम समय में नहीं कह सकते, इसलिए लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप अपने परिस्थितियों के अनुसार अपना रणनीति बनाइए और लग जाइए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना। और बिल्कुल अपने रणनीति पर और बिना समय का परवाह किए हुए अपने सारे सिलेबस को अपने सामने रख करके बिल्कुल टाइमिंग के अनुसार डिवाइड करके और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और हर रोज उसको एक तरीके से डिवाइड करके बांट लीजिए, उसको कैसे कैसे क्या करना है। बिल्कुल, मैं उसको एक तरीके से, और लास्ट में 1 मिनट का समय लूंगा कि आप अपने सिलेबस को अगर जब भी तैयारी करते हैं तो उसको इस तरीके से बंटवारा कर लीजिए। सारे टॉपिक लिखे हैं, उसमें अगर जिस चीज को आप पढ़ लिए तो उसको सही का टिक लगाइए अगर आपको आ जाता है, ठीक है। अगर उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो, और कोई ऐसा चीज है जिसको आप पढ़ रहे हैं समझ में आ गया तो उसको स्टार मार्किंग कर दीजिए, ठीक है, ताकि समझ में आ गया तो दोबारा रिवीजन कर लें तो और अच्छे समझ में आ जाए। और कोई कोई ऐसा चीज होता है जिसको आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है तो उसको डबल स्टार मार्किंग कर दीजिए। और जिसको आप नहीं पढ़े हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई मार्किंग नहीं है, तो आपको इससे समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या छोड़ने की जरूरत है। इससे आपका दिन प्रतिदिन सारा सिलेबस का कोर्स जितना भी रहेगा वो छोटा होता जाएगा और आप मोटिवेट रहेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है और एक अच्छी एनर्जी के साथ अपने जर्नी को आप पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने लाइफ में आगे बढ़ें, और बाकी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। अब प्रदीप जी हमारे चैनल पर अभी से इंटरव्यू से जुड़े अभी लंबा टाइम देंगे, आप लोग इसी प्रकार गाइड करते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।